दैत्यराज शकुनी के पुत्र का नाम वृकासुर था। वृकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था और उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिल गए। वृकासुर ने उनका अभिवादन किया। नारद ने पूछा, कैसे हो युवराज? तुम्हारे माता पिता कुशल तो हैं न? वृकासुर बोला, सब कुशल है देवर्षि। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन सा देव ऐसा है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है? नारद बोले, तुम यह क्यों पूछ रहे हो युवराज? क्या किसी देव का तप करने का इरादा है? वृकासुर बोला, आप ठीक समझे देवर्षि। मैं तप करके किसी देव से अपना अभीष्ट पाना चाहता हूँ। तप चाहे कितना ही कठोर क्यों न करना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। नारद बोले, तो सुनो, ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ वे अति कृपालु हैं, वहीं थोड़े से अपराध पर क्रुद्ध भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर से याद रखनी पड़ेगी। यह कहकर नारद तो चले गए और वृकासुर ने अपने ढंग से तप करने का निश्चय किया। वह हिमालय पर्वत पर केदार क्षेत्र में पहुंचा और अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म से मांस के टुकड़े काटकर उन्हें पवन कुंड में डालने लगा। इस तरह 6 दिन बीत गए। वह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, किंतु उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन उसने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर हवन कुंड में डालना चाहा। सहसा हवन कुंड से भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। उन्होंने वृकासुर का खड़ग वाला हाथ थमाकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न न हूँ पुत्र, वर मांगो। शिव के स्पर्श मात्र से ही वृकासुर की सारी कमजोरी और थकान तत्काल समाप्त हो गई। उसमें पहले से कहीं ज्यादा बल पैदा हो गया। साथ ही उसका सारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। वृकासुर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। वह सोचने लगा कि शिव से क्या वर मांगना चाहिए। यद्यपि वह पहले निश्चय कर चुका था कि भगवान शिव से अमर होने और सारे संसार का शासक होने का वर मांगेगा, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना पहला निश्चय बदल दिया। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं शिव से ऐसा वर मांग लूं कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने एवंस्तु कहा और पार्वती के साथ चलने को हुए। वृकासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। जैसे ही शिव ने एवंस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा। शिव हड़बड़ाए और उससे बचने के लिए भाग निकले। भगवान शिव की समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, वही इस संकट से मेरी रक्षा कर सकेंगे। यह सोचकर वे वृकासुर को धोखा देकर एक गुफा मार्ग से विष्णु के पास जा पहुंचे और हांफते हुए बोले, मुझे बचाइए प्रभु, मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे भस्म कर देना चाहता है। विष्णु बोले, धैर्य रखिए भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ से वह असुर शिव को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी को यूं अचानक अपने सामने खड़े देखकर वृकासुर अचकचा गया। वह एकटक उसे देखकर सोचने लगा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। वह यह सोच ही रहा था कि मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ इस सुनसान में क्या करते फिर रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ रही है? वृकासुर बोला, मैं शिव का पीछा कर रहा हूँ सुंदरी, वह मुझे धोखा देकर यहीं कहीं छुप गया है। मैं उसको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को पा सकूं। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। मोहिनी बोली, क्या शिव की पत्नी बहुत सुंदर है? वकासुर बोला, हाँ, वह वास्तव में ही सुंदर है, परंतु तुमसे कुछ कम ही सुंदर है।
तुम वास्तव में अतीव सुंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मोहिनी बोली, यद्यपि मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्यनंदन। मैं स्वयं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि जो कोई भी नृत्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर वृकासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता नहीं था। मोहिनी उसकी असमंजसता को भांपकर बोली, किस सोच में पड़ गए दैत्यनंदन? कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं? वृकासुर झेंपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी। मैं यही सोच रहा था। इसमें सोचने जैसे क्या बात है? नाचना तो मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ, मोहिनी बोली। वृकासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस पल उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को हासिल करना है। वह प्रकट बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया है सुंदरी। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। मोहिनी बोली, बड़ी सीधी और सरल बात है, मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं को दोहराते चलो। उसके बाद मोहिनी ने वृकासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझानी आरंभ कर दी। अंत में वह अपने सिर पर हाथ रखकर एक पैर ऊंचा उठाए और दूसरा हाथ होठों पर रखकर बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई। वृकासुर ने उसकी मुद्राएं दोहराई। पहले उसने एक पांव ऊंचा उठाया, एक हाथ होठों पर रखा और दायां हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते वृकासुर धू-धू करके जलने लगा। देखते ही देखते वृकासुर का शरीर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोहिनी वेशधारी विष्णु ने तुरंत असली रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए शिव से बोले, वृकासुर समाप्त हो गया दे। वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने संतोष की सांस ली, फिर बोले, लेकिन यह संभव कैसे हुआ भगवान? उसे तो मैं वरदान ही ऐसा दिया था कि वह जिस भी किसी के सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपने मोहिनी रूप धारण करने का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी भी दिल खोलकर हंसी। इस प्रकार एक आत्ताई दानव का विनाश हुआ। अगर आपको भगवान शिव जी की कथा अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।